सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है हैप्पी। अब इसका यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप आपके अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया है। अब इसे इस तरीके से यहाँ अरेंज करना है। अब फिर से टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है नवरात्रि। इसका भी सेम तरीके से कलर चेंज करके इसे हैप्पी के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से मार्कर पेन सेलेक्ट करके यहाँ नवरात्रि के ऊपर एक छोटी लाइन ड्रॉ करके डन करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको सर्च करना है लीव सर्कल। यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्कल ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी पसंद आता है उसे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला यूज़ किया है। इसे आप बीच वाले फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब फिर से स्टिकर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूज़िक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे गरबा वाला सॉन्ग चाहिए तो मैंने वही सर्च किया है। यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी अच्छा लगता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये वाला सॉन्ग सेलेक्ट किया है। इसे अब इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं। सेकंड एडिट के लिए यहाँ पर आपको लेआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने 4 फोटो का लेआउट क्रिएट किया है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके डन करना है। अब यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देकर एक बॉक्स क्रिएट करना है। इस बॉक्स को फोटो के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टिकर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। इस फोटो को बॉक्स के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है स्पॉटिफाई। यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर ऑप्शन आ जाएंगे। आपको ये वाला स्टिकर सेलेक्ट करना है। स्टिकर को सेलेक्ट करके इस फोटो के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टोरी में म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ आपको स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूजिक पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा सॉन्ग। यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूजिक ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी पसंद आता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे अब लिरिक्स पर क्लिक करके यहाँ इस फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा। यहाँ से आपको ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के नीचे इस तरीके से यहाँ अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। थर्ड एडिट के लिए यहाँ पर मैंने फोटो सेलेक्ट किया है। फोटो को फुल स्क्रीन अरेंज करके यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देना है इस तरीके से। अब एक बड़ा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब इस बॉक्स को फोटो के साइड में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो को बॉक्स में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करके बॉक्स में एक के नीचे एक सीक्वेंसली इस तरीके से अरेंज करना है। सारे फोटो को इस तरीके से सीक्वेंसली अरेंज करके डन करना है। डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको कटआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए।
कुछ ही सेकेंड में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ यूज स्टिकर पर क्लिक करना है। अब इस फोटो को इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है नवरात्रि। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा करके डन करके इसे यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है लुक। इसका साइज थोड़ा बड़ा करके कलर सेलेक्ट करना है। कलर आप आपके अकॉर्डिंग कौन सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे नवरात्रि के नीचे इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब फाइनली स्टोरी बन के रेडी है, आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में 3 नवरात्रि स्पेशल इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज बताने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट एडिट के लिए सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को ओपन करके यहाँ से आपको यूर स्टोरी पर क्लिक करके जिस फोटो को एडिट करना है उस फोटो को सेलेक्ट करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके टाइम सेलेक्ट करना है। अब इसके ऊपर टैप करके सर्कल शेप में लेकर इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से सेम तरीके से दूसरे सर्कल को इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो को सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके फोटो सेलेक्ट करके यहाँ इस सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से सेम तरीके से फोटो को सेलेक्ट करके इन दोनों सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है हैप्पी। अब इसका यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप आपके अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया है। अब इसे इस तरीके से यहाँ अरेंज करना है। अब फिर से टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है नवरात्रि। इसका भी सेम तरीके से कलर चेंज करके इसे हैप्पी के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से मार्कर पेन सेलेक्ट करके यहाँ नवरात्रि के ऊपर एक छोटी लाइन ड्रॉ करके डन करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको सर्च करना है लीव सर्कल। यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्कल ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी पसंद आता है उसे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला यूज़ किया है। इसे आप बीच वाले फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब फिर से स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूजिक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे गरबा वाला सॉन्ग चाहिए तो मैंने वही सर्च किया है। यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी अच्छा लगता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये वाला सॉन्ग सेलेक्ट किया है। इसे अब इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं। सेकंड एडिट के लिए यहाँ पर आपको लेआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने 4 फोटो का लेआउट क्रिएट किया है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके डन करना है। अब यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देकर एक बॉक्स क्रिएट करना है। इस बॉक्स को फोटो के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। इस फोटो को बॉक्स के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है स्पॉटिफाई। यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर ऑप्शन आ जाएंगे। आपको ये वाला स्टिकर सेलेक्ट करना है। स्टिकर को सेलेक्ट करके इस फोटो के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टोरी में म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ आपको स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूजिक पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा सॉन्ग। यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूजिक ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी पसंद आता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने
ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे अब लिरिक्स पर क्लिक करके यहाँ इस फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा। यहाँ से आपको ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के नीचे इस तरीके से यहाँ अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। थर्ड एडिट के लिए यहाँ पर मैंने फोटो सेलेक्ट किया है। फोटो को फुल स्क्रीन अरेंज करके यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देना है इस तरीके से। अब एक बड़ा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब इस बॉक्स को फोटो के साइड में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो को बॉक्स में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट करके बॉक्स में एक के नीचे एक सीक्वेंसली इस तरीके से अरेंज करना है। सारे फ़ोटो को इस तरीके से सीक्वेंसली अरेंज करके डन करना है। डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको कटआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कुछ ही सेकंड में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ यूज स्टिकर पर क्लिक करना है। अब इस फोटो को इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है नवरात्रि। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा करके डन करके इसे यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है लुक। इसका साइज थोड़ा बड़ा करके कलर सेलेक्ट करना है। कलर आप आपके अकॉर्डिंग कौन सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे नवरात्रि के नीचे इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब फाइनली स्टोरी बन के रेडी है, आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में 3 नवरात्रि स्पेशल इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज बताने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। फर्स्ट एडिट के लिए सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को ओपन करके यहाँ से आपको यूर स्टोरी पर क्लिक करके जिस फोटो को एडिट करना है उस फोटो को सेलेक्ट करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके टाइम सेलेक्ट करना है। अब इसके ऊपर टैप करके सर्कल शेप में लेकर इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से सेम तरीके से दूसरे सर्कल को इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो को सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके फोटो सेलेक्ट करके यहाँ इस सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से सेम तरीके से फोटो को सेलेक्ट करके इन दोनों सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है हैप्पी। अब इसका यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप आपके अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया है। अब इसे इस तरीके से यहाँ अरेंज करना है। अब फिर से टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है नवरात्रि। इसका भी सेम तरीके से कलर चेंज करके इसे हैप्पी के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से मार्कर पेन सेलेक्ट करके यहाँ नवरात्रि के ऊपर एक छोटी लाइन ड्रॉ करके डन करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको सर्च करना है लीव सर्कल। यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्कल ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी पसंद आता है उसे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला यूज़ किया है। इसे आप बीच वाले फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब फिर से स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूज़िक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे गरबा वाला सॉन्ग चाहिए तो मैंने वही सर्च किया है।
यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक ऑप्शन आ जाएंगे, आपको जो भी अच्छा लगता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये वाला सॉन्ग सेलेक्ट किया है, इसे अब इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं। सेकंड एडिट के लिए यहाँ पर आपको लेआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने 4 फोटो का लेआउट क्रिएट किया है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके डन करना है। अब यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देकर एक बॉक्स क्रिएट करना है। इस बॉक्स को फोटो के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। इस फोटो को बॉक्स के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। आप स्टिकर वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है Spotify। यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर ऑप्शन आ जाएंगे, आपको ये वाला स्टिकर सेलेक्ट करना है। स्टिकर को सेलेक्ट करके इस फोटो के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टोरी में म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ आपको स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूजिक पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा सॉन्ग। यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूजिक ऑप्शन आ जाएंगे, आपको जो भी पसंद आता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे आप लिरिक्स पर क्लिक करके यहाँ इस फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा। यहाँ से आपको ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के नीचे इस तरीके से यहाँ अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। थर्ड एडिट के लिए यहाँ पर मैंने फोटो सेलेक्ट किया है। फोटो को फुल स्क्रीन अरेंज करके यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देना है इस तरीके से। अब एक बड़ा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब इस बॉक्स को फोटो के साइड में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो को बॉक्स में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करके बॉक्स में एक के नीचे एक सीक्वेंसली इस तरीके से अरेंज करना है। सारे फोटो को इस तरीके से सीक्वेंसली अरेंज करके डन करना है। डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको कटआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कुछ ही सेकेंड में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ यूज स्टिकर पर क्लिक करना है। अब इस फोटो को इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है नवरात्रि। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा करके डन करके इसे यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है लुक। इसका साइज थोड़ा बड़ा करके कलर सेलेक्ट करना है। कलर आप आपके अकॉर्डिंग कौन सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे नवरात्रि के नीचे इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब फाइनली स्टोरी बन के रेडी है, आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में 3 नवरात्रि स्पेशल इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज बताने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट एडिट के लिए सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को ओपन करके यहाँ से आपको यूर स्टोरी पर क्लिक करके जिस फोटो को एडिट करना है उस फोटो को सेलेक्ट करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके टाइम सेलेक्ट करना है। अब इसके ऊपर टैप करके सर्कल शेप में लेकर इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से सेम तरीके से दूसरे सर्कल को इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है।
अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो को सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके फोटो सेलेक्ट करके यहाँ इस सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से सेम तरीके से फोटो को सेलेक्ट करके इन दोनों सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है हैप्पी। अब इसका यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप आपके अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया है। अब इसे इस तरीके से यहाँ अरेंज करना है। अब फिर से टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है नवरात्रि। इसका भी सेम तरीके से कलर चेंज करके इसे हैप्पी के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से मार्कर पेन सेलेक्ट करके यहाँ नवरात्रि के ऊपर एक छोटी लाइन ड्रॉ करके डन करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको सर्च करना है लीव सर्कल। यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्कल ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी पसंद आता है उसे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला यूज़ किया है। इसे आप बीच वाले फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब फिर से स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूज़िक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे गरबा वाला सॉन्ग चाहिए तो मैंने वही सर्च किया है। यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी अच्छा लगता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये वाला सॉन्ग सेलेक्ट किया है। इसे अब इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं। सेकंड एडिट के लिए यहाँ पर आपको लेआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने 4 फोटो का लेआउट क्रिएट किया है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके डन करना है। अब यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देकर एक बॉक्स क्रिएट करना है। इस बॉक्स को फोटो के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। इस फोटो को बॉक्स के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है स्पॉटिफाई। यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर ऑप्शन आ जाएंगे। आपको ये वाला स्टिकर सेलेक्ट करना है। स्टिकर को सेलेक्ट करके इस फोटो के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टोरी में म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ आपको स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूजिक पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा सॉन्ग। यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूजिक ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी पसंद आता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे अब लिरिक्स पर क्लिक करके यहाँ इस फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा। यहाँ से आपको ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के नीचे इस तरीके से यहाँ अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। थर्ड एडिट के लिए यहाँ पर मैंने फोटो सेलेक्ट किया है। फोटो को फुल स्क्रीन अरेंज करके यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देना है इस तरीके से। अब एक बड़ा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब इस बॉक्स को फोटो के साइड में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो को बॉक्स में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करके बॉक्स में एक के नीचे एक सीक्वेंसली इस तरीके से अरेंज करना है। सारे फोटो को इस तरीके से सीक्वेंसली अरेंज करके डन करना है।
डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको कटआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। कुछ ही सेकेंड में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ यूज स्टिकर पर क्लिक करना है। अब इस फोटो को इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है नवरात्रि। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा करके डन करके इसे यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है लुक। इसका साइज थोड़ा बड़ा करके कलर सेलेक्ट करना है। कलर आप आपके अकॉर्डिंग कौन सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे नवरात्रि के नीचे इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब फाइनली स्टोरी बन के रेडी है, आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में 3 नवरात्रि स्पेशल इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज बताने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट एडिट के लिए सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को ओपन करके यहाँ से आपको यूर स्टोरी पर क्लिक करके जिस फोटो को एडिट करना है उस फोटो को सेलेक्ट करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके टाइम सेलेक्ट करना है। अब इसके ऊपर टैप करके सर्कल शेप में लेकर इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से सेम तरीके से दूसरे सर्कल को इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो को सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके फोटो सेलेक्ट करके यहाँ इस सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से सेम तरीके से फोटो को सेलेक्ट करके इन दोनों सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है हैप्पी। अब इसका यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप आपके अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया है। अब इसे इस तरीके से यहाँ अरेंज करना है। अब फिर से टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है नवरात्रि। इसका भी सेम तरीके से कलर चेंज करके इसे हैप्पी के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से मार्कर पेन सेलेक्ट करके यहाँ नवरात्रि के ऊपर एक छोटी लाइन ड्रॉ करके डन करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको सर्च करना है लीव सर्कल। यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्कल ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी पसंद आता है उसे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला यूज़ किया है। इसे आप बीच वाले फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब फिर से स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूज़िक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे गरबा वाला सॉन्ग चाहिए तो मैंने वही सर्च किया है। यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी अच्छा लगता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये वाला सॉन्ग सेलेक्ट किया है। इसे अब इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं। सेकेंड एडिट के लिए यहाँ पर आपको लेआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने 4 फोटो का लेआउट क्रिएट किया है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके डन करना है। अब यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देकर एक बॉक्स क्रिएट करना है। इस बॉक्स को फोटो के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। इस फोटो को बॉक्स के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है स्पॉटिफाई। यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर ऑप्शन आ जाएंगे। आपको ये वाला स्टिकर सेलेक्ट करना है। स्टिकर को सेलेक्ट करके इस फोटो के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है।
अब स्टोरी में म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ आपको स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूजिक पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा सॉन्ग। यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूजिक ऑप्शन आ जाएंगे, आपको जो भी पसंद आता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे आप लिरिक्स पर क्लिक करके यहाँ इस फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा। यहाँ से आपको ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के नीचे इस तरीके से यहाँ अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। थर्ड एडिट के लिए यहाँ पर मैंने फोटो सेलेक्ट किया है। फोटो को फुल स्क्रीन अरेंज करके यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देना है इस तरीके से। अब एक बड़ा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब इस बॉक्स को फोटो के साइड में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो को बॉक्स में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करके बॉक्स में एक के नीचे एक सीक्वेंसली इस तरीके से अरेंज करना है। सारे फोटो को इस तरीके से सीक्वेंसली अरेंज करके डन करना है। डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको कटआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कुछ ही सेकंड में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ यूज स्टिकर पर क्लिक करना है। अब इस फोटो को इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है नवरात्रि। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा करके डन करके इसे यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है लुक। इसका साइज थोड़ा बड़ा करके कलर सेलेक्ट करना है। कलर आप आपके अकॉर्डिंग कौन सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे नवरात्रि के नीचे इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब फाइनली स्टोरी बन के रेडी है, आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में 3 नवरात्रि स्पेशल इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज बताने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट एडिट के लिए सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को ओपन करके यहाँ से आपको यूर स्टोरी पर क्लिक करके जिस फोटो को एडिट करना है उस फोटो को सेलेक्ट करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके टाइम सेलेक्ट करना है। अब इसके ऊपर टैप करके सर्कल शेप में लेकर इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से सेम तरीके से दूसरे सर्कल को इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो को सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके फोटो सेलेक्ट करके यहाँ इस सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से सेम तरीके से फोटो को सेलेक्ट करके इन दोनों सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है हैप्पी। अब इसका यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप आपके अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया है। अब इसे इस तरीके से यहाँ अरेंज करना है। अब फिर से टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है नवरात्रि। इसका भी सेम तरीके से कलर चेंज करके इसे हैप्पी के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से मार्कर पेन सेलेक्ट करके यहाँ नवरात्रि के ऊपर एक छोटी लाइन ड्रॉ करके डन करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको सर्च करना है लीव सर्कल। यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्कल ऑप्शन आ जाएंगे, आपको जो भी पसंद आता है उसे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला यूज़ किया है। इसे आप बीच वाले फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से
इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब फिर से स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूज़िक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे गरबा वाला सॉन्ग चाहिए तो मैंने वही सर्च किया है। यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक ऑप्शन आ जाएंगे, आपको जो भी अच्छा लगता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये वाला सॉन्ग सेलेक्ट किया है। इसे अब इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं। सेकेंड एडिट के लिए यहाँ पर आपको लेआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने 4 फोटो का लेआउट क्रिएट किया है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके डन करना है। अब यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देकर एक बॉक्स क्रिएट करना है। इस बॉक्स को फोटो के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टिकर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। इस फोटो को बॉक्स के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। आप स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है Spotify। यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर ऑप्शन आ जाएंगे, आपको ये वाला स्टिकर सेलेक्ट करना है। स्टिकर को सेलेक्ट करके इस फोटो के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टोरी में म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ आपको स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूजिक पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा सॉन्ग। यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूजिक ऑप्शन आ जाएंगे, आपको जो भी पसंद आता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे अब लिरिक्स पर क्लिक करके यहाँ इस फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा। यहाँ से आपको ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के नीचे इस तरीके से यहाँ अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। थर्ड एडिट के लिए यहाँ पर मैंने फोटो सेलेक्ट किया है। फोटो को फुल स्क्रीन अरेंज करके यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देना है इस तरीके से। अब एक बड़ा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब इस बॉक्स को फोटो के साइड में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो को बॉक्स में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट करके बॉक्स में एक के नीचे एक सीक्वेंसली इस तरीके से अरेंज करना है। सारे फ़ोटो को इस तरीके से सीक्वेंसली अरेंज करके डन करना है। डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको कटआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कुछ ही सेकेंड में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ यूज स्टिकर पर क्लिक करना है। अब इस फोटो को इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है नवरात्रि। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा करके डन करके इसे यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है लुक। इसका साइज थोड़ा बड़ा करके कलर सेलेक्ट करना है। कलर आप आपके अकॉर्डिंग कौन सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे नवरात्रि के नीचे इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब फाइनली स्टोरी बन के रेडी है, आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में 3 नवरात्रि स्पेशल इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज बताने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट एडिट के लिए सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को ओपन करके यहाँ से आपको यूर स्टोरी पर क्लिक करके जिस फोटो को एडिट करना है उस फोटो को सेलेक्ट करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके टाइम सेलेक्ट करना है। अब इसके ऊपर टैप करके सर्कल शेप में लेकर इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से सेम तरीके से दूसरे सर्कल को इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो को सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके फोटो सेलेक्ट करके यहाँ इस सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से सेम तरीके से फोटो को सेलेक्ट करके इन दोनों सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है हैप्पी। अब इसका यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप आपके अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया है। अब इसे इस तरीके से यहाँ अरेंज करना है। अब फिर से टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है नवरात्रि। इसका भी सेम तरीके से कलर चेंज करके इसे हैप्पी के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से मार्कर पेन सेलेक्ट करके यहाँ नवरात्रि के ऊपर एक छोटी लाइन ड्रॉ करके डन करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको सर्च करना है लीव सर्कल। यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्कल ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी पसंद आता है उसे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला यूज़ किया है। इसे आप बीच वाले फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब फिर से स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूजिक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे गरबा वाला सॉन्ग चाहिए तो मैंने वही सर्च किया है। यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी अच्छा लगता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये वाला सॉन्ग सेलेक्ट किया है। इसे अब इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं। सेकंड एडिट के लिए यहाँ पर आपको लेआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने 4 फोटो का लेआउट क्रिएट किया है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके डन करना है। अब यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देकर एक बॉक्स क्रिएट करना है। इस बॉक्स को फोटो के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। इस फोटो को बॉक्स के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है स्पॉटिफाई। यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर ऑप्शन आ जाएंगे। आपको ये वाला स्टिकर सेलेक्ट करना है। स्टिकर को सेलेक्ट करके इस फोटो के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टोरी में म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ आपको स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूजिक पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा सॉन्ग। यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूजिक ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी पसंद आता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे अब लिरिक्स पर क्लिक करके यहाँ इस फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा। यहाँ से आपको ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के नीचे इस तरीके से यहाँ अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। थर्ड एडिट के लिए यहाँ पर मैंने फोटो सेलेक्ट किया है। फोटो को फुल स्क्रीन अरेंज करके यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देना है इस तरीके से। अब एक बड़ा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब इस बॉक्स को फोटो के साइड में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है।
फ़ोटो को बॉक्स में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट करके बॉक्स में एक के नीचे एक सीक्वेंसली इस तरीके से अरेंज करना है। सारे फ़ोटो को इस तरीके से सीक्वेंसली अरेंज करके डन करना है। डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको कटआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कुछ ही सेकेंड में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ यूज स्टिकर पर क्लिक करना है। अब इस फोटो को इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है नवरात्रि। अब इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करके डन करके इसे यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है लुक। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करके कलर सेलेक्ट करना है। कलर आप आपके अकॉर्डिंग कौन सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे नवरात्रि के नीचे इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब फाइनली स्टोरी बन के रेडी है, आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में 3 नवरात्रि स्पेशल इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज बताने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट एडिट के लिए सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को ओपन करके यहाँ से आपको यूर स्टोरी पर क्लिक करके जिस फोटो को एडिट करना है उस फोटो को सेलेक्ट करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके टाइम सेलेक्ट करना है। अब इसके ऊपर टैप करके सर्कल शेप में लेकर इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से सेम तरीके से दूसरे सर्कल को इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो को सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके फोटो सेलेक्ट करके यहाँ इस सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से सेम तरीके से फोटो को सेलेक्ट करके इन दोनों सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है हैप्पी। अब इसका यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप आपके अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया है। अब इसे इस तरीके से यहाँ अरेंज करना है। अब फिर से टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है नवरात्रि। इसका भी सेम तरीके से कलर चेंज करके इसे हैप्पी के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से मार्कर पेन सेलेक्ट करके यहाँ नवरात्रि के ऊपर एक छोटी लाइन ड्रॉ करके डन करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको सर्च करना है लीव सर्कल। यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्कल ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी पसंद आता है उसे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला यूज़ किया है। इसे आप बीच वाले फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब फिर से स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूज़िक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे गरबा वाला सॉन्ग चाहिए तो मैंने वही सर्च किया है। यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी अच्छा लगता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये वाला सॉन्ग सेलेक्ट किया है। इसे अब इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं। सेकेंड एडिट के लिए यहाँ पर आपको लेआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने 4 फोटो का लेआउट क्रिएट किया है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके डन करना है। अब यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देकर एक बॉक्स क्रिएट करना है। इस बॉक्स को फोटो के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। इस फोटो को बॉक्स के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है।
अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है स्पॉटिफाई। यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर ऑप्शन आ जाएंगे, आपको ये वाला स्टिकर सेलेक्ट करना है। स्टिकर को सेलेक्ट करके इस फोटो के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टोरी में म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ आपको स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूजिक पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा सॉन्ग। यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूजिक ऑप्शन आ जाएंगे, आपको जो भी पसंद आता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे अब लिरिक्स पर क्लिक करके यहाँ इस फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा। यहाँ से आपको ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के नीचे इस तरीके से यहाँ अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। थर्ड एडिट के लिए यहाँ पर मैंने फोटो सेलेक्ट किया है। फोटो को फुल स्क्रीन अरेंज करके यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देना है इस तरीके से। अब एक बड़ा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब इस बॉक्स को फोटो के साइड में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो को बॉक्स में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करके बॉक्स में एक के नीचे एक सीक्वेंसली इस तरीके से अरेंज करना है। सारे फोटो को इस तरीके से सीक्वेंसली अरेंज करके डन करना है। डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको कटआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कुछ ही सेकंड में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ यूज स्टिकर पर क्लिक करना है। अब इस फोटो को इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है नवरात्रि। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा करके डन करके इसे यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है लुक। इसका साइज थोड़ा बड़ा करके कलर सेलेक्ट करना है। कलर आप आपके अकॉर्डिंग कौन सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे नवरात्रि के नीचे इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब फाइनली स्टोरी बन के रेडी है, आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में 3 नवरात्रि स्पेशल इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज बताने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। फर्स्ट एडिट के लिए सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को ओपन करके यहाँ से आपको यूर स्टोरी पर क्लिक करके जिस फोटो को एडिट करना है उस फोटो को सेलेक्ट करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके टाइम सेलेक्ट करना है। अब इसके ऊपर टैप करके सर्कल शेप में लेकर इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से सेम तरीके से दूसरे सर्कल को इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो को सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके फोटो सेलेक्ट करके यहाँ इस सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से सेम तरीके से फोटो को सेलेक्ट करके इन दोनों सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है हैप्पी। अब इसका यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप आपके अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया है। अब इसे इस तरीके से यहाँ अरेंज करना है। अब फिर से टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है नवरात्रि। इसका भी सेम तरीके से कलर चेंज करके इसे हैप्पी के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से मार्कर पेन सेलेक्ट करके यहाँ नवरात्रि के ऊपर एक छोटी लाइन ड्रॉ करके डन करना है।
अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको सर्च करना है लीव सर्कल। यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्कल ऑप्शन आ जाएंगे, आपको जो भी पसंद आता है उसे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला यूज़ किया है। इसे आप बीच वाले फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब फिर से स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूज़िक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे गरबा वाला सॉन्ग चाहिए तो मैंने वही सर्च किया है। यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक ऑप्शन आ जाएंगे, आपको जो भी अच्छा लगता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये वाला सॉन्ग सेलेक्ट किया है। इसे अब इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं सेकेंड एडिट के लिए यहाँ पर आपको लेआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने 4 फोटो का लेआउट क्रिएट किया है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके डन करना है। अब यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देकर एक बॉक्स क्रिएट करना है। इस बॉक्स को फोटो के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। इस फोटो को बॉक्स के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। आप स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है Spotify। यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर ऑप्शन आ जाएंगे, आपको ये वाला स्टिकर सेलेक्ट करना है। स्टिकर को सेलेक्ट करके इस फोटो के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टोरी में म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ आपको स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूजिक पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा सॉन्ग। यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूजिक ऑप्शन आ जाएंगे, आपको जो भी पसंद आता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे आप लिरिक्स पर क्लिक करके यहाँ इस फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा। यहाँ से आपको ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के नीचे इस तरीके से यहाँ अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। समन जाए रचिया गरबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने। थर्ड एडिट के लिए यहाँ पर मैंने फोटो सेलेक्ट किया है। फोटो को फुल स्क्रीन अरेंज करके यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देना है इस तरीके से। अब एक बड़ा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब इस बॉक्स को फोटो के साइड में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो को बॉक्स में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट करके बॉक्स में एक के नीचे एक सीक्वेंसली इस तरीके से अरेंज करना है। सारे फ़ोटो को इस तरीके से सीक्वेंसली अरेंज करके डन करना है। डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको कटआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कुछ ही सेकेंड में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ यूज स्टिकर पर क्लिक करना है। अब इस फोटो को इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है नवरात्रि। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा करके डन करके इसे यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है लुक। इसका साइज थोड़ा बड़ा करके कलर सेलेक्ट करना है। कलर आप आपके अकॉर्डिंग कौन सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे नवरात्रि के नीचे इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब फाइनली स्टोरी बन के रेडी आप देख सकते हो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में 3 नवरात्रि स्पेशल इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज बताने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट एडिट के लिए सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को ओपन करके यहाँ से आपको यूर स्टोरी पर क्लिक करके जिस फोटो को एडिट करना है उस फोटो को सेलेक्ट करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके टाइम सेलेक्ट करना है। अब इसके ऊपर टैप करके सर्कल शेप में लेकर इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से सेम तरीके से दूसरे सर्कल को इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो को सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके फोटो सेलेक्ट करके यहाँ इस सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से सेम तरीके से फोटो को सेलेक्ट करके इन दोनों सर्कल के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है हैप्पी। तो इसका यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप आपके अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया है। अब इसे इस तरीके से यहाँ अरेंज करना है। अब फिर से टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है नवरात्रि। इसका भी सेम तरीके से कलर चेंज करके इसे हैप्पी के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से मार्कर पेन सेलेक्ट करके यहाँ नवरात्रि के ऊपर एक छोटी लाइन ड्रॉ करके डन करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको सर्च करना है लीव सर्कल। यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्कल ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी पसंद आता है उसे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला यूज़ किया है। इसे आप बीच वाले फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। डन होने के बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब फिर से स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूजिक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे गरबा वाला सॉन्ग चाहिए तो मैंने वही सर्च किया है। यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी अच्छा लगता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये वाला सॉन्ग सेलेक्ट किया है। इसे अब इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं। सेकंड एडिट के लिए यहाँ पर आपको लेआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने 4 फोटो का लेआउट क्रिएट किया है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके डन करना है। अब यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देकर एक बॉक्स क्रिएट करना है। इस बॉक्स को फोटो के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। इस फोटो को बॉक्स के बीच में इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टिकर वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है स्पॉटिफाई। यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर ऑप्शन आ जाएंगे। आपको ये वाला स्टिकर सेलेक्ट करना है। स्टिकर को सेलेक्ट करके इस फोटो के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है। अब स्टोरी में म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ आपको स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से आपको म्यूजिक पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा सॉन्ग। यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूजिक ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी पसंद आता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे अब लिरिक्स पर क्लिक करके यहाँ इस फोटो के ऊपर इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है गरबा। यहाँ से आपको ये वाले स्टिकर को सेलेक्ट करके इसे फोटो के नीचे इस तरीके से यहाँ अरेंज करके डन करना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। थर्ड एडिट के लिए यहाँ पर मैंने फोटो सेलेक्ट किया है। फोटो को फुल स्क्रीन अरेंज करके यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया है। इफेक्ट सेलेक्ट करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक डॉट टाइप करके आगे स्पेस देना है इस तरीके से। अब एक बड़ा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब इस बॉक्स को फोटो के साइड में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है।
डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो को बॉक्स में इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट करके बॉक्स में एक के नीचे एक सीक्वेंसली इस तरीके से अरेंज करना है। सारे फ़ोटो को इस तरीके से सीक्वेंसली अरेंज करके डन करना है। डन होने के बाद यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको कटआउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कुछ ही सेकेंड में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ यूज स्टिकर पर क्लिक करना है। अब इस फोटो को इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब टेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है नवरात्रि। अब इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करके डन करके इसे यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करना है। फिर से टेक्स्ट वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके टाइप करना है लुक। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करके कलर सेलेक्ट करना है। कलर आप आपके अकॉर्डिंग कौन सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसे नवरात्रि के नीचे इस तरीके से अरेंज करके डन करना है। अब फाइनली स्टोरी बन के रेडी है, आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।